अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य को तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं, जो अपने विवादित बयानों के लिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। अपने भड़काऊ भाषण के लिए भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं अक्सर करके, और लगभग मुझे लगता है सभी लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये जो जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं, इनकी एक शिष्य है शिवरंजनी तिवारी, जो अभी 22 जनवरी को वो इन्हीं के द्वारा दीक्षा लेती है और उनकी शिष्य बनती है शिवरंजनी तिवारी। वो जो इनकी शिष्य होती है शिवरंजनी तिवारी, वो एक दिन सपना देखती है और सपने में वो देखती है कि वो जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, पीठाधीश्वर जो हैं, उनसे उसका जो है लगन हो रहा है, उनके साथ उसकी जो है शादी हो रही है, विवाह हो रहा है। वो सपने में देखती है कि उसकी जो है जयमाला हो जाती है, फेरे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद आँख उसकी खुल जाती है। उसके बाद ये जो सपने की जो बातें हैं, वो अपने गुरु यानी परमहंस से बताती है। तो उसके जो गुरु होते हैं परमहंस आचार्य, ये जो है अपने आप से खुद से फैसला कर लेते हैं कि ये शिवरंजनी तिवारी की जो इसने जो सपना देखा है वो बिल्कुल सही है, और शादी फिक्स कर देते हैं। और फिर मीडिया वाले उस शिवरंजना तिवारी के पीछे पड़ जाते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं, उनसे मिठाई खाने के लिए मांगते हैं, और उनसे जो है शादी की डेट भी पूछते हैं कि आपकी शादी की डेट फिक्स हुई कि नहीं हुई, क्या है, दुनिया भर का सवाल शिवरंजना तिवारी से करते हैं। और वो भी बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। उसके बाद फिर कुछ ही दिन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आता है। धीरेन्द्र शास्त्री जो होते हैं वो इन सब बातों से मुकर जाते हैं। वो जो है इस शादी वाली बात को गलत बताते हैं कि ऐसा हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं है, वो लोग सिर्फ़ एक ख़याली पुलाव पका रहे हैं। महंत जी हैं और वो जो शिवरंजना तिवारी है, ये दोनों लोग मिलके एक ख़याली पुलाव पका रहे हैं। तो आइए पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक वीडियो दिखाता हूँ परमहंस आचार्य की, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। है कि धीरेन्द्र शास्त्री के जो माता पिता हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि शिवरंजनी जो है तो भजन गायिका भी हैं और कथावाचिका भी हैं, और भगवान के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा है। लेकिन हमारी शिष्या हैं, इन्होंने कहा गुरुदेव मैं अभी तीर्थ करना चाहती हूँ, और कुछ मेरा वो है कि मैं कुछ एक आध साल और भगवान का भजन करूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो अभी यहाँ तक चर्चा हुई है। अब पता नहीं उनका मन कहीं बदल तो नहीं गया, वो शायद सोचते हो कि और कोई पैसे वाला हो और कोई जो 10-20 करोड़ रुपए या 100-200 करोड़ और जो है खर्चा कर सके। लेकिन पहले जो है उनके परिवार के लोगों ने शिवरंजनी को जो है पसंद किया था। तो बहुत अच्छा है, वो भी जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बिटिया भी धर्म का प्रचार कर रही है। तो हमारा आशीर्वाद है, और बाकी तो सब ठीक ही है। वो तो भगवान ने जिसको जो लिखा होगा देखिए वो होगा। तो देखा आप लोगों ने, ये अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं, जो अपनी शिष्या के साथ हैं। जो उनकी शिष्या सपना देखती है, वो उस बात को, उस शादी को लेके फिक्स कर देते हैं कि हाँ ये जो है सही है, और एक झूठी खबर मीडिया में फैला देते हैं, झूठी अफवाह जो उड़ा देते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार वाले भी इस शादी के लिए राज़ी हैं, जबकि असल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घर पे ऐसी कोई बात नहीं है, उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, और उन्होंने इस शादी से साफ साफ इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। और जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शादी के लिए मना किया, इनकार किया, वैसे ही ये जो परमहंस हैं, इनके पिछवाड़े में आग लग गई। ये कल तक जिस इंसान की तारीफ़ करते थे, जिस इंसान का सपोर्ट करते थे, आज उसी इंसान के लिए इनके दिल में बहुत सारी नफ़रतें आ गई, बहुत सारे जहर उगलने लगे, वो उसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए। वो तो उस पंडित धीरेन्द्र के लिए आसाराम की भी तुलना कर दी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आसाराम से भी तुलना कर दी, राम रहीम से भी तुलना कर दी, कि जैसे आसाराम का पोल पकड़ा गया, जैसे आसाराम का काला चिट्ठा खुला, वैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी पोल खुल जाएगी, काला चिट्ठा खुल जाएगा। इतनी नफ़रत आ गई।
और कल तक इसी इंसान के लिए ये बंदा जो परमहंस आचार्य है, ये बंदा बहुत बढ़ चढ़ के बातें करता था, बहुत तारीफ़ करता था, बहुत उसके फुल सपोर्ट में था। थोड़ी सी क्या वजह बन गई, थोड़ी सी क्या दिक्कत आ गई कि वो एकदम बुराई पे ही उसके उतर आया। तो ऐसे जो नीच लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जब तक उनके मन की होती है तब तक सामने वाले की बहुत तारीफ़ करते हैं, और जैसे ही उनकी मन की अगर ना हुई तो वो उसकी बुराई भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो परमहंस आचार्य हैं, ये कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक बहुत ही गिरा हुआ और गंदा इंसान है, जो अक्सर करके विवादित बयान देता है, लोगों को भड़काता है, भड़काऊ बयान देता है। और मुझे ताज्जुब इस शिवरंजना तिवारी के ऊपर होती है। अगर इसकी जगह कोई जाहिल लड़की होती, कोई अनपढ़ अगर होती, तो वो अगर ऐसा काम करती तो खैर उसके लिए सोचने वाली बात थी, आदमी सोच में पड़ जाता कि हाँ ऐसा कर सकती है या नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो शिवरंजना तिवारी है, ये MBBS की छात्रा है, ये ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है। फिर ये इतना पढ़ लिख के, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये ऐसा काम कैसे कर सकती है, ऐसी काल्पनिक बातें कैसे कर सकती है। कोई भी सपना इंसान देखता है तो उस सपने को अपने मन में रखता है, लेकिन ये जो सपना नहीं था, ये सिर्फ एक काल्पनिक बातें थी जो शिवरंजना तिवारी की तरफ से थी। और वो महंत जो अयोध्या का महंत है परमहंस आचार्य, ये दोनों की मिली भगत थी, जो दोनों ने मिल के एक काल्पनिक कहानी बनाई, एक काल्पनिक सपना बनाया, जिसको सच साबित करने के लिए इन्होंने पूरी जी जान लगा के मेहनत कर दी, मगर कहीं ना कहीं ये अधूरा हो गया। परमहंस आचार्य के साथ जो भी रहता है उसको उसकी बेइज्जती तो निश्चित होती है, क्योंकि ये खुद एक गिरा हुआ इंसान है, खुद एक बेइज्जत इंसान है, और इसके साथ रहने वाले लोग भी बेइज्जत ही रहेंगे, उनकी भी इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि ये ऐसा बंदा है जो अपनी इज्जत को दांव पे तो लगाता ही है, साथ में अपने साथ वाले की भी इज्जत को दांव पे लगा देता है, उनको भी मुंह की खानी पड़ती है। जैसे आज ये परमहंस आचार्य मुंह की खाया है और इतना बिलबिला रहा है, उसी इंसान के खिलाफ इतना भड़काऊ बयान दे रहा है, इतना उल्टा सीधा शब्द बोल रहा है। तो मेरा ये जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।